नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 8 की हिंदी पुस्तक बसंत, जिसका अध्याय हम पढ़ रहे थे तीसरा, बस की यात्रा, और इसके लेखक है हरिशंकर परसाई। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि पांचों दोस्त शाम की बस पर रवाना होते हैं और बस पूरी टूटी हुई फूटी थी और उसके शीशे वो भी टूटे हुए थे, कांच टूटे हुए थे और बस की यात्रा कर रहे थे। और जैसे भी लेखक समझ रहा था कि सामने से जो भी उसे प्रकृति दिखाई, पेड़ पौधे अन्य दिखाई, नदियाँ दिखाई देती है, कि वो अपना दुश्मन समझ रहे थे। और रफ्तार धीरे धीरे कम होती है और उसका ब्रेक भी फेल कभी भी हो सकता है, स्टीयरिंग भी टूट सकता है कभी भी। और बस ऐसे लग रही थी जैसे उसका परिणाम तो हो सकता है और उसकी अंत्येष्टि करनी पड़ सकती है। ठीक है बच्चों, तो आगे पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली, इसकी चाल और कम हो गई, यानी पहले से बस तेज थी, उससे और कम हो गई। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। जिस प्रकार वृद्धा की आंखें क्या है कि रोशनी कम होती, ज्योति कम होती है, वैसे ही बस धीरे धीरे कम होती, स्पीड कम होती गई। चांदनी में रास्ता टंटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफर कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्बल है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती तो और हम सब मर जाते और देवता बाहें पसारे इसका इंतजार करते, कहते, वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजरनी है और इससे सीधे उस लोक को पलायन कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गए। हम खड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। हरिशंकर परसाई। तो बच्चों, ये अध्याय आपका तीसरा, बस की यात्रा, कंप्लीट हुआ और इसके प्रश्न उत्तर है वो अपने अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।